Hello everyone and welcome back. Now last time we have finished our chapter, okay? And today we are going to start its workbook part, okay? Now in that we are going to start discussing with uh yes. We are going to start discussion with this page, okay? Fine. So as we all know that we are not going to discuss blanks, true or false, met the following and yes, MCQ. Okay, so write the arrival time of a train at places given below. गांधीधाम पे ट्रेन कब आई थी? So you can see here गांधीधाम. Right, arrival time is 8:55. 20:55 यानी 8:55. Okay, then we have अहमदाबाद. अहमदाबाद कब आई थी? Yes, in the early morning around 2:35. And Surat in the morning 7 o'clock. Okay, now next question number 2, from which station did train start at what time? यानी कि रिया की जो ट्रेन थी कच्छ एक्सप्रेस वो कौन से स्टेशन से शुरू हुई थी और कौन से टाइम पे शुरू हुई थी? ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम भुज एट 7:50 PM, यानी कि हमने कल टाइम देखा था या भुज से शुरू हुई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे या यू कैन सी 1950 यानी कि 7:50 PM, शाम के 7:50 PM. वॉट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम भुज टू गांधीधाम, यानी कि भुज टू गांधीधाम के बीच में कितना डिस्टेंस था जब ट्रेन ने ट्रैवल किया? द ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 58 किलोमीटर्स टू रीच गांधीधाम फ्रॉम भुज. ओके, गांधीधाम से भुज पहुंचने में उसको 58 किलोमीटर्स डिस्टेंस था. ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच वापी, कौन से डे पे ट्रेन वापी पहुंची थी? द ट्रेन रीच्ड वापी ऑन सेकेंड डे ऑफ द जर्नी. ओके, सेकेंड डे वापी ट्रेन पहुंची थी. हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड रिया ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रेन से हाउ मेनी किलोमीटर्स रिया ने ट्रैवल किया था? रिया ट्रैवल 622 किलोमीटर्स बाय ट्रेन. 622 किलोमीटर्स रिया ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना है. ऑन वॉट डिड रिया राइड ऑन द सी शोर? रिया राइड ऑन हॉर्स एंड कैमल ऑन द सी शोर. ओके, सी शोर पे रिया ने हॉर्स और कैमल के ऊपर राइड किया था. नाउ नेक्स्ट वन, नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल. व्हीकल्स के नाम बताइए जिसमें हमें टिकट खरीदना पड़ेगा. अगर हमको उसमें ट्रैवल करना है तो हमें टिकट खरीदना पड़ेगा. सो आंसर इज बसेस, ट्रेन्स, बॉट, रोपवेज, एयरप्लेन्स, मेट्रो ट्रेन्स. इसमें हमें टिकट खरीदना पड़ेगा. अगर हमें इसमें ट्रैवल करना है तो हमें टिकट खरीदना पड़ेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, हु हैड कम टू रिसीव रियाज फैमिली एट वापी स्टेशन. वापी स्टेशन पे रिया की फैमिली को कौन लेने आया था? सो आंसर इज रियाज अंकल, यानी कि उसके मामा, केम टू स्टेशन टू रिसीव रियाज फैमिली. रिया की फैमिली को रिसीव करने के लिए वो अंकल आए थे. इन विच लैंग्वेज इज़ द नेम ऑफ स्टेशन रिटन ऑन अ रेलवे स्टेशन इन गुजरात. सो मेन लैंग्वेज कौन सी होती है? गुजराती होती है. उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा गया होता है. ओके, सो वी ऑल नो दैट हिंदी इज़ आवर मेन लैंग्वेज ऑफ India, so that non-Gujarati people can understand, and English is international language. जो जब भी कोई फॉरेनर आता है तब वो इंग्लिश पढ़ के उसको समझ में आता है कि कौन सा स्टेशन है. वेयर इज़ जामपुर बीच लोकेटेड? जामपुर बीच इज़ लोकेटेड एट दमन. कहाँ पे लोकेट है? दमन में है. वॉट डिड रिया सी इन द इवनिंग ऑन द बीच, यानी कि रिया ने इवनिंग टाइम पे बीच में क्या देखा? In the beach in the evening, Riya saw the colorful sky and it looked as if the sun was going down into the sea. रिया ने क्या देखा? कलरफुल स्काई देखा और ऐसा लग रहा था कि सन समंदर के पानी में डूब रहा है. वो ऐसा लग रहा था. नाउ
Question number 7. Answer the following questions. Why did Ria's family take two auto rickshaws to go to Mama's house? This thing we already have discussed, right? There were four members who come from Gandhidham and three people from uncle's home, including two sons. यानी कि total 7. So according to traffic rule, 7 people at a time cannot sit in auto rickshaw. एक साथ 7 लोग ऑटो रिक्शा में बैठ नहीं सकते. So to maintain the traffic rules, Ria's family decided to take two auto rickshaws. Sometimes at some places we need to take entry ticket. Think and write about such places. We need to take entry tickets at places like circus, movie theater, drama halls, magic shows, museums, एंशियंट प्लेसेस, लार्ज गार्डन्स एंड फ्लावर शोज. अगर हमें यहाँ पे जाना है तो इसकी आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा. वाई वॉट डिड रिया सी ऑन जामपोर बीच? जामपोर बीच पे ऊपर रिया ने क्या देखा? रिया सो ह्यूज क्राउड. वहाँ पे बहुत भीड़ थी. पीपल एन्जॉइंग बोट राइड इन अ सी. ओके, पीपल वेर एन्जॉइंग बोट राइड. People riding horse and camel. Some children were making sand castles on beach. Okay, so these are the things Riya saw on the Jampur beach. What did Riya's family do on Jampur beach? रिया की फैमिली ने जामपुर बीच पे क्या किया? रिया एंड हर ब्रदर्स मेड सैंड कैसल, यानी कि सैंड हाउस बनाया था. फैमिली एन्जॉयड सेलिंग ऑफ बोट इन सी. They ride on horse and camel. They ate snacks at the beach. यानी कि उन्होंने हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग किया था, सेलिंग किया था. ओके, वो सैंड हाउस बनाया था और उन्होंने नाश्ता भी किया था. विच डिटेल्स आर गिवन ऑन रेलवे टाइम टेबल? रेलवे के टाइम टेबल के ऊपर कौन कौन से डिटेल्स दिए जाते हैं? रूट ऑफ द ट्रेन, यानी कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाएगी, बीच में कौन कौन से स्टेशन आएगा, वो रूट दिया गया होता है. डिटेल्स अबाउट ऑल स्टेशन, जो भी स्टेशंस बीच में आएंगे, बड़े या छोटे, उसका डिटेल्स दिया गया होता है. डिस्टेंस बिटवीन ऑल द स्टेशंस, ऑल द स्टेशंस के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी दिया गया होता है. अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स ऑफ ट्रेन, वो स्टेशन पर ट्रेन कब आएगी और वहाँ से कब आगे जाएगी, उसका टाइमिंग्स भी ये रेलवे टाइम टेबल में दिया जाता है. विच फैसिलिटीज देयर ऑन बिग स्टेशन फॉर पैसेंजर्स टू गेट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दे वॉन्ट अबाउट ट्रेन्स, यानी कि ट्रेन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए पैसेंजर को तो बिग स्टेशंस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है. अनाउंसमेंट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन टाइमिंग्स. ओके, यानी कि ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब जाएगी, उसका टाइमिंग्स का अनाउंसमेंट कंटिन्यूसली होता है. इन्फॉर्मेशन ऑन लेट रनिंग ट्रेन्स इज़ अनाउंस्ड, जो ट्रेन देरी से चल रही है उसका भी इंफॉर्मेशन अनाउंस होता है. ट्रेन नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर, टाइमिंग्स आर डिस्प्लेड ऑन टीवी स्क्रीन्स, यानी कि आपकी जो ट्रेन का नंबर जो होता है वो प्लेटफॉर्म नंबर, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कब आएगी, वो भी टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाता है. नेम बोर्ड्स ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, यानी कि कौन से स्टेशन का क्या नाम है वो नेम बोर्ड हर एक प्लेटफॉर्म में होता है. ओके, सो दिस आर द थिंग्स we have discussed right now. You will get the PDF of that and you can copy down from that PDF into workbook by 2 days. Okay, so when we'll meet next time, we are going to with a new chapter.